जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ 1.6 की। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। Which term is used to represent the mass of 1 mole of molecules of a substance? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये होगा कि जो टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल, इसको यूज़ किया जाता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी कह लें कि अगर हमने 1 मोल लिखा हुआ है और हमने अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख लिया है तो वो एक ही बात है। याद रखो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और पानी में पहले भी आपको बताया था मोलर मास जो है वो 18 ग्राम होता है। तो 1 मोल का वजन 18 ग्राम है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वजन भी यही होगा। यही समझ लें अब आप, ठीक है। तो 1 मोल 98 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो भी 98 ग्राम के ही बराबर होगा। तो ये बस आप नोट डाउन कर लो, ये आपने इस तरह ही याद कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस? यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम है, यानी वंस अगेन 1 मोल की बात की जा रही है, तो 1 ग्राम अगर आपके पास किसी एटम का मास है तो आपके पास कितना सब्सटेंस है? हाउ मेनी एटम्स में कितने होंगे? देखो, 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास। तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चलो उसको चेक कर लेते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। 1 ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट होता है। देयरफॉर इट कंटेन Avogadro's number of particles, that is 6.02 10⁻23 atoms. For example, 1 gram atomic mass of sodium is 23. आपको पता है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 मोल जो है वो 6.02 × 10⁻23 एटम्स के ही बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये इसका जो है वो सूटेबल जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमने वजन में और मोल में मुआजना करना है। तो याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा नॉन मास ओवर मोलर मास के बराबर होते हैं। तो मास और मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारे पास मास है इसको यहीं पे रहने दो, मोल को उठा के उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो लिहाजा मास सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल टू मोलर मास। तो हमने मास और मोल में क्या कर लिया? मुआजना कर लिया, एक रिलेशनशिप मालूम कर लिया। तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मेरा लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। ये लेक्चर जो मैंने दिए हैं आपको मोल समझाने के लिए, वो गैड्रो नंबर समझाने के लिए, वो काफ़ी मज़े के और इम्पॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो लिहाजा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 ग्राम के बराबर होता है। ये इसका मोलर मास है ऑक्सीजन का। ये आपको सबको याद होने चाहिए। मोलर मास है सोडियम का 23 बताया, ऑक्सीजन का 16 बता रहा हूँ। और अगर आप किसी कंपाउंड का ले लें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 98 बताया और वाटर का 18 बताया, तो लिहाजा वो आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह ही अगर आप 3 ले लेंगे तो 16 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास आंसर आएगा 48 ग्राम्स। तो ये इसका जवाब रहेगा और ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लें। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर? यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर पानी का हाफ मोल हो जाएगा? अगर आपके पास 1 दर्जन हो तो पार्टिकल्स की तादाद डेफिनेटली 12 होती है दर्जन में, लेकिन आप अगर हाफ डजन कर दें, आधा दर्जन कर दें, तो पार्टिकल्स की तादाद जो है वो रह जाएगी आपके पास 6। इस तरह मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आधे रह जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर तो आपको पता है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, लेकिन हाफ को क्या करेंगे? हाफ को 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा हाफ मोल का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो लिहाजा हाफ मोल का आंसर क्या बनेगा? 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी टेस्ट योरसेल्फ 1.6। होप सो आपको समझ में आ गई होगी और आपने सारे सवालात के जवाब अभी तक अपनी नोटबुक पे लिख लिए होंगे। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे चैप्टर की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा थंबनेल आपको भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आप ले सकते हैं पूरे चैप्टर की वीडियोज़ और डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक्स भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।